गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मीता बिश्नोई। आप जो ये खूबसूरत फ्लावर्स देख रहे हैं, टहनियाँ इतनी खूबसूरत आर्टिस्टिकली डिज़ाइंड कुदरत का नज़ारा है। तो ये खूबसूरत फूल हैं टेक्सास सेज के या टेक्सास रेंजर कहते हैं। और आप इनके करीब जाएंगे तब आप देखेंगे कि इन फूलों पे कितने भौरे, कितने पॉलिनेटर्स, मधुमक्खी और तितलियाँ आती हैं, बहुत सारी बेशुमार। और वो भी इसके नेक्टर का आनंद लेती हैं और हम इसकी खूबसूरती इंजॉय करते हैं बारिशों में। अभी जुलाई का महीना है, जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं इनमें कलियां आनी शुरू हो जाती हैं और तमाम फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। और 2-3 दिन तक तो वो फ्लश ऑफ फ्लावर्स से भरा रहता है प्लांट। फिर दोबारा इनमें फ्लावरिंग होती है। ऐसे ही कई फ्लशेस आते हैं और प्लांट्स भरे रहते हैं बारिशों के दिन में फ्लावर्स से। तो ये ज़रूर लगाएं प्लांट अपने घर में। काफ़ी टफ प्लांट है ये और इसकी केयर आज हम लोग देखते हैं। इसकी केयर ये है कि जब आप ये प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं या कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं, जो कि ये आराम से हो जाता है रेनी सीज़न में, थोड़ी थिक कटिंग लें और लगा दें, इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। तो आप ये प्लांट जैसे भी लेके आएँ या रीपॉट करें तो कोशिश करें कि इनको बारिशों में लगाएं ताकि ये इजीली एडजस्ट कर जाए। ह्यूमिडिटी एयर में रहती है। और प्लांट रीपॉट करना, नया प्लांट नर्सरी से लाना, कटिंग से लगाना, सारी चीज़ें इस मौसम के लिए बहुत बढ़िया होती हैं। तो आप लेके आएँ इसको और कंटेनर थोड़े बड़े में लगाएं क्योंकि ये एक पेरिनियल प्लांट है, पूरे साल चलता है और इसकी रूट्स अच्छी वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। शुरू में इसकी केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मगर जैसे ही प्लांट वेल डेवलप्ड होगा इसकी केयर कम हो जाती है और ये काफ़ी टफ प्लांट बन जाता है। कम पानी में भी कई बार चल जाता है। मैं तो खाली साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़ करती हूँ, तो काफ़ी टफ है कम केयर में। और ये मगर अच्छी सी सनलाइट में रखती हूँ। मगर जब प्लांट वेल डेवलप्ड हो गया है, शुरू में तो मैंने भी इसकी बहुत केयर की थी। जब ये बेबी प्लांट था तब बहुत ज़्यादा, जब धूप होती थी थोड़ा शेड में रख लेती थी, बारिश ज़्यादा होती थी तब भी थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए होता था, एक्सट्रीम ठंड पड़ती थी तब भी इसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। मगर जब ये वेल डेवलप्ड हो जाता है तब आप थोड़ा सा केयर फ्री हो सकते हैं इस प्लांट के साथ और इसको एक्सपोज कर सकते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, मगर कुछ रेंज के लिए। अच्छा, अब वाटरिंग कैसी करेंगे? वाटरिंग इसकी तभी करें जब टॉप लेयर ड्राई हो जाए। जब तक ड्राई ना हो इसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। ये वाटर के बारे में भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है। अगर एक आध बार रह गया, इसकी लीव्स थोड़ी विल्ट हो गई और दोबारा पानी डालोगे सब ठीक हो जाएगा। मगर ये अवॉइड करें तो बेटर है क्योंकि प्लांट स्ट्रेस में आ जाता है नहीं तो। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको फर्टिलाइज़ कैसे करेंगे। फर्टिलाइज़ जैसे मैंने कहा साल में बस 2 बार करती हूँ, अब फरवरी में और अक्टूबर में, और वो भी बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजन रिच के लिए मैं काउडंग मैन्योर डालती हूँ और माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए मैं सरसों खली पानी में डिप करके गुड़ के पीस के साथ फर्मेंट करके डाइल्यूटेड फॉर्म में पूरी फरवरी थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, हर 2-2 4-4 दिन बाद। और अक्टूबर में भी ऐसे ही करती हूँ। तो उसके बाद इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाती है और एनफ हो जाता है प्लांट के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको प्रोपोगेट कैसे करेंगे। कटिंग से बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है, तो ये रेनी सीजन में आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। अब ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है अगर ग्राउंड पे लगा हुआ है, और आप इसकी प्रूनिंग करके इसको थोड़ा साइज़ का रख सकते हैं। तो आप प्रूनिंग करना चाहें तो जब फ्लावरिंग ख़त्म होती है इसकी रेनी सीज़न के बाद, तब आप अच्छी सी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। मेरा तो ये गमले में लगा हुआ है, तो मैं इसको राइट साइज़ का रखने के लिए अच्छी तरह से प्रून कर देती हूँ। 1/3 तो प्रून कर ही देती हूँ। और अगर ज़मीन पे लगा हुआ है तो ये ऑलमोस्ट 5-6 फीट का आराम से हो जाएगा। और अगर कॉर्डियल एटमॉस्फेयर एकदम मिल गया या अच्छी ज़मीन हो, फर्टाइल हो, तो ये
8-9 फीट तक भी जाता है। बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट बन जाता है एकदम। तो ये देखिए इसकी कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं। सबसे बड़ी तो ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट है। ज़रूर लेके आएँ और लगाएं।